हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज 4.1 लगाई थी, अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल्स देते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, तो आइए देखते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2 जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि जो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6×2 = 12, यानी माइनस का 12 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 है टोटल। ठीक है, तो 6×2 = 12 माइनस का 12 आएगा, तो ये माइनस का 12 आ गया। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब इसी से हमें ऑब्जर्व करना है कि दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो कितना है, माइनस का 12 आए। ठीक है, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए, और ऐड करने पर, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर जो है एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो आप -1 है, तो यानी ऐड करने पर -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 12। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड के सारा सॉल्व कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो भी आए उसको ऐसे सेट करो कि दो नंबर ऐसे चूज करो जो मल्टीप्लाई करने पर, वो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है वो आना चाहिए, और उन दोनों नंबरों को ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर आप सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और ऐड करने पर -1 आए। तो देखो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक नंबर तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर निगेटिव होगा। तभी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस तभी होता है जब एक नंबर पॉजिटिव होता है, दूसरा नंबर निगेटिव होगा। इतना तो मेरे को पता चल गया कि ये दो नंबर, वो दो नंबर ऐसे होंगे जिसमें से एक नंबर तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर निगेटिव होगा। ठीक है, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन -12 होगा। ठीक, दूसरे इक्वेशन से हमें क्या पता चला? दूसरे से पता चल रहा है कि माइनस, इनका सम -1 आया है। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो, बड़ा वाला नंबर वही निगेटिव होगा, तभी तो माइनस होगा। वही दो नंबर का सम अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब देखो आप, दो नंबर का सम जैसे माइनस कैसे आएगा, जैसे -5 प्लस का 4, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अगर -1 आ रहा है इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ही निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस का, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा। ठीक, तो इसका मतलब हम ये जानेंगे कि एक नंबर निगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, और जो नंबर निगेटिव होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखिए, जैसे ये -12 कैसे आएगा, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 12। ठीक है, आ रहा, लेकिन माइनस का आ रहा है, तो माइनस कौन सा होगा, माइनस का 4 होगा या माइनस का 3 होगा? माइनस का 4 होगा, बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा। ठीक है, अब अगर -4 और +3 आप यहाँ पर ऐड कर दो, -4 +3 यहाँ पर ऐड कर दो, तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो -12 आएगा। इक्वेशन यहाँ से सेट हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अब क्या लिखा जा सकता है? इस इक्वेशन को और लिखा जा सकता है, अगर हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो देखो 6x², इसको आप लिख सकते हो 6x²। ठीक है, प्लस प्लस, इस -1 को लिखने का ये तरीका है कि हम लिखेंगे -4 + 3। ठीक है, -4 + 3, ये -1 ही तो लिखा हुआ है,
हमने कुछ भी इक्वेशन में चेंज नहीं किया है, जैसी इक्वेशन थी सिर्फ वैसे ही लिख दिया है। इस -1 के लिखने की स्टाइल को सिर्फ चेंज किया है, -1 को सिर्फ हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये जो हम प्रोसेस कर रहे थे, बस हमें यही जानना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये जो दो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, और फिर उन्हीं दोनों के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स का कोएफिशिएंट चेंज करते हैं, बस इतना ही आपको करना है। अब इक्वेशन यहाँ से बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी देखें, 6x², ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट प्लस अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट करके x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस का 2 इज टू 0, ठीक है। ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस का 4x प्लस है यहाँ पर, फिर प्लस जाएगा तो प्लस 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 हो जाएगा और फिर 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर अब इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा होगा, कितना कॉमन है, 2x। इन दोनों टर्म से 2x कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों टर्म से अगर 2x कॉमन ले लोगे यहाँ पर तो देखो 3 2 जा 6 और x, तो 3x बचेगा पहले वाले में। दूसरे में देखो 2x हमने कॉमन लिया है तो 2 2 जा 4x बचेगा, ठीक है। तो 2x हमने कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 यहाँ पर बचा, ठीक है। और आप ये देखो कि 3x माइनस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ओके। तो ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब 3x माइनस 2 यहाँ पर देखो ये और ये फैक्टर जो है पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये तो पूरा कॉमन में चला गया तो ये बचा 2x और यहाँ पर 1 बचा, ये पूरा को पूरा चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। अब आप एक चीज सोचो कि दो क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब इनमें से एक को 0 होना बहुत कंपलसरी है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है, अगर 3x माइनस 2 अगर ये 0 होता है, या तो ये 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 होता है तो यहाँ पर 3x और 2 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ठीक, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये चीज 0 है तो यहाँ पर देखो 2x और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, और ये हमारे दो रूट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर इक्वेशन के, ठीक है। जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमारी है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के ही ये दो रूट हो गए, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/3। ये रूट हैं, यही रूट हैं, ये कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू 2/3 यहाँ पर रख के देखो, सॉल्व होगा 0 आ जाएगा तो यही रूट है, अगर 0 सॉल्व होकर नहीं आया 0 तो ये रूट नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इन रूट को निकालने का एक ही तरीका है, सिंपल सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से, और वही मैंने इस बिल्कुल जो मेन स्टेप हमारा है वो यही है कि आप मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आपको आएगी कि दो नंबर वो कौन से होंगे, और फिर उसके बाद इजीली तरीके से बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेके इसको सॉल्व सीखने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें बहुत सारे रूट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इसमें बहुत सारे रूट्स लगे हुए हैं। इस क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो अभी तक सीखा है सिर्फ उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.2 का
पहले का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 = 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही मेथड जो अभी हमने सीखा है, बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म से तो कांस्टेंट टर्म है 5 अंडर रूट 2। तो आप देखो यहाँ पर कि अंडर रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 अंडर रूट 2 से तो कितना आएगा, तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। जब आप अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्स हो जाता है, क्योंकि ये पावर 1/2 अंडर रूट 1/2 पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो 1/2 और ये 1/2 और मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो 1/2 अगर 1/2 ऐड करोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाता है, इसलिए अंडर रूट 2 1 हो जाएगा। तो अगर अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये 5 पहले से लिखा हुआ है तो यानी 5 × 2 हो जाएगा, यानी टोटल 10 आएगा। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अंडर रूट 2 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10 आया पूरा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, फिर पुराना स्टेप कि दो नंबर आपको ऐसे चूज करने होंगे, दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने होंगे जिनको अगर हम प्रोडक्ट कर दें, जिनका प्रोडक्ट करें तो कितना है, 10 आए, ये जो प्रोडक्ट करने पर आया है। और जिनको हम अगर सम कर दें तो कितना है, तो x का कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट आए यानी 7 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर अब हमें खोजने हैं जिनका मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आए और जिनको ऐड कर दें वो 7 आए। तो ऐसे दो नंबर बताइए कौन से हैं। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 और 2, 5 2 जा 10 और 5 + 2 5 + 2 7। तो 5 2 जा 10 5 + 2 7, ऐसे ये दो नंबर हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि इस इक्वेशन को रीराइट करना, दोबारा लिखना है। और देखिए कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को, अंडर रूट 2 प्लस, अब 7 को ही चेंज करके ये लिखना है, 7 को ही, तो 5 + 2 x और प्लस 5 अंडर रूट 2 = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ये इजीली कॉमन लेके आराम से रूट निकाल सकते हो। यही स्टेप हमें जो होती है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये दो नंबर बहुत इजीली तुरंत पता चल जाएंगे जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, इसको ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करें, 5x और 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लेके हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पर हम जो है, एक मिनट तो अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे, इन दोनों टर्म को आप देखो, पहले इन दोनों टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, ये वाला टर्म। फिर उसके बाद देखो 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 = 0। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 2 x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ अंडर रूट 2 बचा, क्योंकि x निकल जाएगा, 2 अंडर रूट 2 ये लिखा हुआ है तो एक अंडर रूट बाहर जाएगा, एक अंडर रूट बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया आपने तो x प्लस अंडर रूट 2, 5 निकल जाएगा यहाँ से, 5 यहाँ से भी जाएगा तो x प्लस अंडर रूट 2 बचेगा, ये 0 के बराबर। अब देखो x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ पर है, x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ पर है, तो x प्लस अंडर रूट 2 इस बार कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस अंडर रूट 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये अंडर रूट 2x केवल बचा, और प्लस
ये कितना बचा 5, क्योंकि x प्लस अंडर रूट टू तो बाहर जा चुका है, ये 5 भी बचा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, यानी x प्लस अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो या तो x प्लस अंडर रूट टू 0 होगा, या फिर अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये चीज 0 होगा तो x की वैल्यू होगी, ये अंडर रूट टू उधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा। अगर ये चीज 0 होगा तो x की वैल्यू होगी, ये 5 उधर जाएगा तो -5 अपॉन अंडर रूट टू होगा, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट टू, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट टू, और x की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन अंडर रूट टू। अब आप देखो ये अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट टू के इस इक्वेशन के ये रूट्स निकल के आए हैं। आप अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू को यहाँ पर पुट करो, अभी ये 0 हो जाएगा, तो ये इस इक्वेशन के तो रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। एक ही सिंपल सा मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है कि आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहले का तीसरा पार्ट, बाकी आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड टू नंबर वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब दो नंबर हमें निकालने हैं जिन दो नंबरों का सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट 182 हो। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दो नंबर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रखे हैं कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 27 है, ठीक है। दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम कितना है 27 है, ठीक है। फिर इन दोनों नंबरों का फिर कह रखे हैं प्रोडक्ट कितना है 182 है, प्रोडक्ट 182 है। तो पूछा है कि नंबर फाइंड द नंबर, फाइंड टू नंबर, दोनों नंबर को बताना है, ठीक है। वो कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 27 होगा और प्रोडक्ट 182 होगा। तो आप एक चीज देखो कि अगर मान लो कि हम दो नंबरों का सम अगर 27 है और एक नंबर को अगर हम x मान ले तो दूसरा नंबर क्या होगा। दो नंबरों का सम अगर 27 है, एक नंबर को हमने x मान लिया है, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा, क्योंकि इनको सम करोगे तो 27 आएगा, ठीक। और इनका प्रोडक्ट 182 पहले से ही दे रखा है, तो फिर हमने हमारे पास जो दो नंबर है वो एक x हो गया, एक 27 माइनस हो गया। जैसे आपसे कोई कह दे कि दो नंबर का सम 10 है, दो नंबर का जो सम है वो 10 है, तो आप देखो 6, दो नंबर का सम 10 है और एक नंबर यहाँ पर हमने 6 ले लिया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आप ये बताओ, ऐसे पूछेगा सवाल। तो आप देखो कि पहला नंबर आपको पता है, जैसे एक नंबर 6 है, दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर 6, तो आप क्या करोगे 10 में से 6 निकालोगे, 4 होना चाहिए। बिल्कुल हमने वही चीज किया है कि दो नंबर का सम 27 था, एक नंबर को हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए 27 में से x को माइनस कर दिया, तो ये नंबर निकल आया। यहाँ पे देख रहे हो तो कैसे निकाले दूसरा नंबर हम, ठीक। अब इनका प्रोडक्ट भी रखा है 182, प्रोडक्ट भी, तो इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं x 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट क्या 182 आ गया, ठीक। तो देखिए इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन को, x इंटू 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर ले जाते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x अंदर जा रहा है और ये 182 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही जो हमने मेथड सीखा है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही वो यूज होगा। तो सबसे पहले
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और 182 को इधर लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 182, ये हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे सिर्फ अंदर के, तो ये हो जाएगा -27x और ये हो जाएगा +182, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या गई, माइनस उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -27x +182, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, x की दो वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू इस पे सॉल्व होके आएंगी और वही दो नंबर होंगे। जब आप उनका मल्टी ऐड करोगे तो 27 आएगा, जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने तरीका बता ही दिया है, तो आप यहाँ से अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 182 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। फिर 182 का, इसका मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 182 होना चाहिए, ठीक है। और फिर दो नंबर का जो एडिशन है वो -27 होना चाहिए, -27 होना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, दो नंबर का एडिशन। अब आप यहाँ से ये सोचो कि वो कौन से दो नंबर होंगे, बस वही दो नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत इजी है आप ये सोचना, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि कैसे दो नंबर कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर जब आप सॉल्व करोगे एक्स की दो वैल्यू आएंगी और वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही जो पिछला हमने मेथड सीखा है सिर्फ उसी को अब यहाँ से लगाना है। सिर्फ केवल हम इस वर्ड प्रॉब्लम की तरह से हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये चीज़ देखना था हमें इस क्वेश्चन में, बस। बाकी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ये हम आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व ही किए हैं उस मेथड से, उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फोर्थ भी उसी कॉन्सेप्ट पे, जो क्वेश्चन अभी लगाया है उसी कॉन्सेप्ट पे नहीं, फोर्थ ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं आपको। सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365, 365, ठीक है। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर जानते हैं क्या होता है? पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे 1 2 3 4 5, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होंगे? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 और 3 होंगे, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात की तो पॉजिटिव तो होंगे ही नंबर, कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब आसपास के, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे 2 3, जैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखना हो तो 3 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 1 2 भी होता है, ठीक है। तो कहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम, यही तो बोला है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365, यानी उनके स्क्वायर का सम। तो अगर हमने मान लिया कि स्क्वायर का सम, तो अगर एक इंटीजर हमने माना है, लेट द कंसेक्यूटिव एक x माना है, एक इंटीजर हमने x माना है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर में अभी हमने देखा कि 3 और 4 हो सकते हैं, तो 3 है, और दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना हो तो 3 + 1, तो हमने x माना है, तो दूसरा क्या होगा? x + 1, और इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365, तो x को स्क्वायर करेंगे और फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे, और इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365, इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365, ठीक। अब यहां से हम ये सॉल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर और ये x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये देखिए a² + b² + 2ab, यहाँ पर a + b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 365। तो यहाँ से ये सॉल्व करते हैं, x² + x² 2x², ठीक है। और ये देखो 2x यहाँ पर है, और ये 365 इधर आएगा, यहाँ पर 1 है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 364 हो जाएगा, उधर आएगा तो ये 364 = 0। ये 1 है, ये 1 जब उधर जाएगा तो 365 में से ये 1 माइनस होगा तो 364 बचेगा। अब उधर से 364 बचेगा तो इधर लाएंगे तो इधर माइनस का 364 हो जाएगा। ये है, दो कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, ठीक है। तो x² 2 कॉमन अगर लेंगे तो x² + x -
2 कन 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आ गई, ये इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो 2 है इधर जाएगा तो जब 0/2 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हमारी ये बन के आएगी। अब जब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी। जब इस x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो एक इंटीजर मिलेगा, और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये दूसरा इंटीजर मिलेगा। उन दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 365 आएगा। तो इस इक्वेशन से ही हम आंसर वो निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीख ही चुके हैं, तो बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर इसके होंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब तो हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। द एल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये एक राइट ट्रायंगल पहले हम बना लेते हैं। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहां पर है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। ये बेस है, यह परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है। ये बेस है और ये इसको जो बोला जाता है वो हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, ठीक। यहां पे हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। यानी जो एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर हो 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी लेस देन बेस है। तो अगर बेस को हमने x माना है तो ये x माइनस 7 होगी भाई। अगर हमने बेस को x माना है तो इन्होंने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने कहा कि ए बी जो बेस है वो x सेंटीमीटर है, तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। और हाइपोटेन्यूस की तो लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अब पूछा है कि फाइंड द अदर टू साइड, यानी इन दोनों साइड की लेंथ को बताना है, यानी x की अब वैल्यू को बताना है। तो आप यहां पर एक चीज देखो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल ये एंगल बी पर है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और वह है, फेमस थ्योरम है, और वह है राइट एंगल ट्रायंगल में एक फेमस थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पर लगा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए बी स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो उसके बेस और परपेंडिकुलर के साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। तो यहां पर देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लाए हैं। ए बी कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर, बी सी कितनी है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और ए सी कितनी है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, ठीक। अब आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इक्वल्स टू 169, ठीक। ये देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, बाकी माइनस 14x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 49। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, ये 1, तो 120 बचेगा उधर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 14
एक्स, टू यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, टू आप यहाँ से कॉमन लोगे अगर तो यहाँ 120 है, ठीक। टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जब इसको टू इधर लाएंगे तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, और ये इधर टू इधर लाएंगे तो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल 60 आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है, अभी हमने सीखा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे और इसमें रख देंगे, फिर ये दोनों साइड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस 60 है, तो टोटल कितना आएगा, माइनस 60 आएगा। यानी आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइनस 60 हो और एडिशन कितना हो, दो नंबर का एडिशन। तो दो नंबर को जब ऐड करें तो एक्स का कोफिशिएंट है यानी माइनस का 7 आया, ठीक है। तो अब वो दो कौन से नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 60 हो और ऐड करने पर वो माइनस 7 आए। ऐड करने पर माइनस 7 आया है और मल्टीप्लीकेशन भी माइनस 60 आया है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। भाई मल्टीप्लीकेशन करने पर अगर माइनस 60 आया है इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, और ऐड करने पर माइनस आया इसका मतलब बड़ा वाला जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा। कैसे ये माइनस 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर हैं, तो यहाँ पर जो दो नंबर हैं वो क्या है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 आए और ऐड करने पर माइनस 7 आए, तो वो है 12 और 5, ठीक है। तो 12 पंचे 60, लेकिन माइनस का 12 आएगा क्योंकि माइनस का एक जो बड़ा वाला नंबर होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने पर अभी -7 भी तो देखना है, तो माइनस का 12 आ गया और ये 5, ठीक है। ये प्लस का ही 5 होगा, ये प्लस का 5, तो माइनस का 12 प्लस का 5 तो ये माइनस का 7, और माइनस का 12 प्लस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहाँ से हम जो इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इसका, वो क्या लिखेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -7 को लिखने का क्या तरीका होगा, -12 प्लस 5, ठीक है। तो प्लस -12 प्लस 5 एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने -7 को ही इस फॉर्म में लिखा है। अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, ठीक है। यहाँ से देखो x माइनस 12 यहाँ दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 अगर हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्म से निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी x माइनस 12 और x प्लस 5 अगर 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा यानी x माइनस 12 0 होगा, नहीं तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा। अब x माइनस 12 अगर 0 के बराबर तो x बराबर किसके है, x बराबर हो जाएगी 12 के, या फिर x माइनस x प्लस 5 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगी -5 के, ठीक है। तो x का वैल्यू या तो 12 आएगा या तो x का वैल्यू -5 आएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये ए बी लेंथ है, तो क्या लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं, लेंथ कभी नहीं निगेटिव हो सकती है। तो जब लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है तो हम x का निगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, x का निगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, x निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम x का फिर ये जो 12 वैल्यू आया है x का, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर 12 पुट किया तो ये x इक्वल टू 12 अगर पुट किया तो ये तो a बेस आ गया, और ये अगर बेस आ गया और 12 से 7 यूनिट कम है, अगर 12 यहाँ पर रखोगे तो 12 माइनस 7 कितना आएगा 5, यानी बेस जो होगा वो 12 यूनिट होगा 12 सेंटीमीटर का, और जो हाइट आएगी जो एल्टीट्यूड आएगा वो 5 सेंटीमीटर का आएगा। आप देख रहे हो कि क्योंकि 7 सेंटीमीटर पहले ही बता दिया था कम है, उसी कंडीशन को तो लगा के हम यहाँ आंसर लेके आए। तो ये बेस जो होगा 12 होगा ये साइड ए बी, और बीसी वाली जो साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी माय डियर फ्रेंड। तो आप देख रहे होंगे कि आंसर इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दी होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम जानते हैं इस तरह से, इसके बाद से तो इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से,
फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। अगला है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इनिशियल एग्जाम्पल में डिस्कस किया गया था। यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप ये ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। ठीक है, ताकि वो भी देख सकें ऐसे फ्री वीडियो। धन्यवाद।